देखिए, ऐसा है कि क्या महाराष्ट्र, क्या तमिलनाडु और आसाम या हिमाचल प्रदेश, आज देश की आर्थिक लड़ाइयाँ जो ये राज्यों को करनी पड़ती हैं सक्षम बनने के लिए, समर्थ बनने के लिए, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता ये हो गई कि तमिलनाडु में बाढ़ आती है, केरल में अभी बाढ़ आती है, जबकि बाढ़ आने का कोई समय नहीं होता। उत्तराखंड में टनल में 41 लोग फंस जाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं होता कि हम उसे तुरंत निकाल लें। फिर आपने सिक्किम की बाढ़ का भी सुना होगा, और अभी जो आपके दुबई में बाढ़ आई है, ये सब क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम इकोनॉमी इकोनॉमी और इकोनॉमी के पीछे भागते हैं। जीडीपी जीडीपी जीडीपी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर है। हमने इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर की कल्पना क्यों नहीं की? हम बताते कि हम कितने जंगल इस साल बढ़ाए, कितनी हवा ठीक की, कितना पानी बढ़ाया, कितनी मिट्टी ऑर्गेनिक की, इन सबको मिलाकर के जीडीपी की कल्पना क्यों नहीं की? ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। तो हमने यही कोशिश की है। उत्तराखंड पहला राज्य दुनिया में होगा जो एक ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट देगा कि कितना जंगल बढ़ाया, कितना पानी रोका या बढ़ाया हमने, कितना हवा ठीक की और कितना ऑर्गेनिक की, इनको चार को मिला के। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातचीत है, चाहे आज पद्मश्री इकट्ठे हुए हैं, पद्मश्री से पद्म भूषण तक, पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, हर सोसाइटी के लोग हैं। और ये भी मेरा महत्वपूर्ण मानना है कि जो संगठन अजय जी का या उनके साथियों का है, वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े कि महाराष्ट्र में भी जीईपी आनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इकोलॉजिकली उतना साउंड नहीं है। तो जब एक चीज़ है तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती है? तो मैं तो इनसे यही कहूँगा यहाँ आकर कि आप इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर जीईपी की बात भी शुरू करें, क्योंकि जीडीपी से जहान है और जीईपी से जान है, और जान बचानी तो जीईपी लाई। इसको जो नेचर है क्या कहेंगे? देखिए, अब यह छेड़छाड़ का नतीजा है कि अभी तो क्या, अब 8 महीने तक पूरा साल भर में गर्मी रहा करेगी, और सबसे वो वाली गर्मी जिसमें उमस होती है, जिसे जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, जो ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक है, और उसी में बैक्टीरिया भी पनपते हैं। तो देखिए, ये इसलिए है कि हमने इतनी ज़्यादा पृथ्वी का शोषण कर दिया है कि हमारे पूरी प्रक्रियाएं फेल हो चुकी हैं, और यही अब समझने की बात है, क्योंकि इसमें क्या आम आदमी और क्या बड़े लोग, सबके सब लोगों को इस पे सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए अब यही मैं कह रहा हूँ, जीपी होगी तो आप बताएंगे ना, हवा मिट्टी जंगल पानी भी बढ़ा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं इसका असर क्लाइमेट चेंज पे तो पड़ेगा ही, और बेहतर होगा अपनी परिस्थितियां, जितना स्थानीय होगा उतना अच्छा। अब देखिए, आप पेड़ पे बाहर जब कहीं खड़े हो जाते हो धूप में तो आपको गर्म लगता है, अचानक छोटे से पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो तो आपको छाया लगती है। तो यही अंतर है कि आप छोटी चीज को बड़ा मानिए और उसको बढ़ाइए। आपने ज्यादा आती है और क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ कुछ कष्ट भी जुड़े हैं। ये वही संकेत था जो मैंने देने की कोशिश की। तो इसका मतलब है, जिनकी इकोनॉमी वाइब्रेंट है, अच्छी है, उनकी इकोलॉजी भी वाइब्रेंट क्यों ना हो। और हम तो कम से कम ऐसा देश है कि जो गुरु माना जाता रहा है विश्व में, तो प्रकृति और पर्यावरण के गुरु तो हम ही हो सकते हैं। इसीलिए हम वो बातें करें और प्रयोग दें देश में और दुनिया को कि हम इकोनॉमी में चल रहे हैं तो हम इकोलॉजी में भी चल रहे हैं। और ये सत्य है, क्योंकि ये कष्ट तो फिर सारी दुनिया को झेलना पड़ेगा जो इन देशों में है। सारी दुनिया में ये मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पर्यावरण देखिए, कम से कम डीजल के तुलना में तो ई व्हीकल्स ठीक होंगी, लेकिन ये भी अभी सोच लेना चाहिए कि बाद में उन ई व्हीकल की जो बैटरीज हैं वो भी हमारे लिए संकट पैदा कर सकती हैं। और अभी अगर सोच ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कूड़ा खड़ा कर दिया देश में, जगह जगह पहाड़ बन गए प्लास्टिक के। जिस दिन प्लास्टिक का इनोवेशन आया होगा उस दिन अगर पता होता कि पहाड़ बन जाएंगे तो हम रुक जाते। तो अब दूसरी चीज़ के लिए रुक लीजिए, देखिए हम क्या ला सकते हैं बैटरी के विकल्प के रूप।